ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं रोशनी से भी आलूदगी फैलती है। आपने लाइट पोल्यूशन के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन लाइट पोल्यूशन हमारी सेहत और माहौल पर शदीद असरअंदाज हो रही है। 19वीं सदी में जब पहला बल्ब रोशन हुआ तो इनकलाब आ गया। रातें दिन में बदलने लगी। ये अच्छा था क्योंकि लाइट की मदद से हम रात में सफर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। रात में रोशनी का होना वो तब्दीली है जो हम खुद अपने माहौल में लेकर आए हैं। ये कितनी खतरनाक बात है, आज इसी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरी मौका है, हमें सब्सक्राइब करके हमारी सारी वीडियोस देख लें। दोस्तों, आज दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी डार्क स्काई को एक्सपीरियंस ही नहीं करती, क्योंकि हमारी लगाई हुई लाइट्स की रोशनी ही इतनी तेज होती है। अब जैसा कि सिंगापुर की रातें बहुत रोशन होती हैं, लोगों को अंधेरे का पता ही नहीं होता। इसीलिए साइंसदान वार्निंग दे रहे हैं, रात में रोशनियों को पॉल्यूशन कह रहे हैं। दोस्तों, कुदरत ये बताती है कि ये दिन है, ये रात है, इसके मुताबिक अपने काम करें। लेकिन हमारी लगाई रोशनियों ने सब कुछ बदल दिया है। लाइट पोल्यूशन की वजह से चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं। ये सिलसिला हालिया दहाइयों में बहुत तेज हुआ है, खास करके एशियाई मुल्कों में। रात में बहुत ज्यादा तेज रोशनी आंखों को इरिटेट करती है, आसमान चमक उठता है। कई जगहों पर रोशनी इतनी तेज होती है कि आपके घरों के पर्दे और स्लीप मास्क भी यहाँ बेअसर हो जाते हैं। दोस्तों, कई स्टडीज ये बताती हैं कि आर्टिफिशियल लाइट से आंख की बीमारियां पैदा होती हैं, नींद चली जाती है, मोटापा होता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। रात के वक्त रोशनी में ज्यादा देर तक औरतों का रहना उनमें ब्रेस्ट कैंसर का बायस बन सकता है। लेकिन क्यों? हमारा दिमाग एक हार्मोन बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन अंधेरे का सिग्नल देता है। जब हम रात में बहुत ज्यादा रोशनी से एक्सपोज होते हैं तो वो हार्मोन नहीं बनता, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। नींद, डाइजेशन और ब्लड प्रेशर इसी बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से रेगुलेट होता है। दोस्तों, दो चीजों ने सब कुछ बदल दिया है, एलईडी और स्क्रीन्स। ये बहुत ब्राइट हैं और बहुत एफिशिएंट भी, और ये हर वक्त हमारे घर में है, हमारे हाथों में है। तो बाहर की तेज रोशनियों के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर में मौजूद लाइट का कुछ तो कर सकते हैं ना। यहाँ मसला सिर्फ ब्राइटनेस का नहीं है, रंगों का भी है। फोन डिस्प्ले और एलईडी की नीली लाइट बिल्कुल डे लाइट की तरह है। दूर से पड़ने वाली रोशनी तो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम करती ही है, लेकिन स्क्रीन और एलईडी की ब्लू लाइट मेलाटोनिन की प्रोडक्शन शदीद कम कर सकती है। इसीलिए माहिरीन ये कहते हैं कि सोने से 2 या 3 घंटे पहले ब्राइट स्क्रीन और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों, साइंसदान इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि रात में रोशनी न सिर्फ हमारी सेहत के लिए खतरा है, बल्कि इससे परिंदे और जानवर भी डिस्टर्ब होते हैं। उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, शिकार करना, सब डिस्टर्ब हो जाता है। रात में रोशनी से कीड़े मकोड़ों की अफसाइश में भी कमी आती है। बर्तानिया में हुई एक स्टडी ने यह बताया कि जहां नाइट लाइटिंग ज्यादा होती है, वहां लगे दरख्तों की अफजाइश और प्रोडक्शन का अमल शदीद मुतासिर होता है। दोस्तों, सस्ते और एफिशिएंट लाइट सोर्सेज की बदौलत ये दुनिया दिन ब दिन रोशन होती जा रही है। दुनिया में जितनी आउटडोर लाइटिंग जल रही है, उसमें से ज्यादातर बेमकसद ही है, लेकिन वो जल तो इसी एनर्जी पर रही है ना, जो फॉसिल फ्यूल से बनती है। तो ये आर्टिफिशियल रोशनियाँ बिला वजह ही एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का सबब बन रही है। दुनिया अब इस पर काम कर रही है, जैसा कि फ्रांस ने स्काई बीम पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि कुछ जगहों पर पब्लिक प्लेसेस पर लाइट को बंद कर दिया या फिर मध्यम कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, हम इनफरादी तौर पर इसमें बेहतरी ला सकते हैं, जैसे कि लाइट सिर्फ तभी जलाएं जब आपको उसकी बहुत जरूरत हो। रात में लाइट को मध्यम रखें। पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क भी इस पर अमल कर सकते हैं। तो बताइए, क्या आप हमारी सोच से इत्तेफाक करते हैं? हमें कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।